समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईद के मौके पर लखनऊ में उनके काफिले को रोकने का आरोप लगाया है और बैरिकेडिंग पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं बताया है और योगी सरकार की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही और आपातकाल जैसा कृत्य बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं आज यहां आ रहा था तो मुझे जानबूझकर पुलिस ने रोका। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया गया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या ऐसे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हो। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से, जहां जिले में शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई। नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारक दी। ईद को लेकर बच्चे में भी काफी उत्साह दिखा। ईद उल फितर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। सभी संवेदनशील मस्जिद, ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। खबर उत्तर प्रदेश की कानपुर से। कानपुर में आज ईद उल फितर की पहली शिफ्ट की नमाज शासन के दिशा निर्देश के अनुसार शांति और सुरक्षा के माहौल में पूरी श्रद्धा के साथ अदा की गई। इस अवसर पर कानपुर के कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों द्वारा कई दिन पहले शहर की ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों और शहर के काजियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार नमाज अदा करने की सहमति जताई गई थी। ईद पर किस तरीके से लोगों को आप बधाई दी और क्या व्यवस्थाएं रही है प्रशासन की? हाँ, कानपुर महानगर में ईद का त्यौहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है और उसी क्रम में जो हमारी मरकजी ईदगाह है यहाँ बिना जाबर में, उसमें पहले शिफ्ट की नमाज लोगों ने ईदगाह के अंदर पढ़ी है। और जो प्रशासन और हमारे सभी धर्मगुरु और पुलिस का सबका आपस का समन्वय रहा है, उसके फलस्वरूप जो शासन की एक नीति है कि ईदगाह की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर पढ़ी जाए, सड़कों पे ना पढ़ी जाए, उसका भी लोगों ने अनुपालन सहर्ष किया है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ ईद के इस अवसर पर। सर, आज ईद की नमाज पढ़ी गई है, क्या व्यवस्थाएं रही और किस तरीके से बधाई दी गई? ये पूरे जनपद कानपुर नगर में ईद की नमाज को लेकर के ऑलरेडी हम लोग पिछले एक सप्ताह से तैयारी कर रहे थे। इससे पूर्व भी जो ईदगाह कमेटी है उनके साथ बैठक हुई थी। उन्होंने ऐलान किया था कि सड़क पे नमाज ना अदा की जाए, मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाए। आज उसी क्रम में पहली शिफ्ट की नमाज अभी ख़त्म हुई है। लोगों ने ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी है और इसके बाद 9:30 बजे से दूसरी शिफ्ट की नमाज पढ़ी जाएगी। लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया है और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मैं सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय है। सेक्टर और जोन के आधार पर सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन्स की भी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई जो है वो अवांछनीय घटना या तत्व कोई खुराफात ना कर पाए।
बाकी सभी जगहों पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है। थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर से। जनपद में धूमधाम ईदगाह में जाकर से गले रह सकते हैं। की जा रही है। भाईचारा, प्रेम और नफरत से दूरी रखने का त्यौहार ईद, और अल्लाह से, ईश्वर से लोगों के अमन चैन के लिए प्रार्थना का त्यौहार ईद के सबको बहुत बहुत मुबारक। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर से। जनपद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 अवैध तमंचे, 2 देसी बम सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न मामले में पुलिस को 3 आरोपियों को पहले से ही तलाश थी। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से 315 बोर की कारतूस भी बरामद हुई है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर से। जनपद में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला जनपद सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का है। जनपद सीतापुर कस्बा तोम्बर अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण वक्फ संशोधन बिल बताया जा रहा है। नमाज के बाद जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मुसलमानों की धरोहर है और वे इसे किसी अन्य हाथों में नहीं देना चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से बिल पर पुनर्विचार करने की अपील की और कहा है कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वो आगे भी अपना विरोध जारी रखेंगे। इसके पीछे का सिनेरियो क्या कारण क्या रहा कि लोग काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ रहे हैं? दरअसल हमारी मरकज़ी हुकूमत एक बिल ला रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। उस बिल का हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो हमारी लीड करती हैं, हमारी जो रहनुमाई करती हैं, मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड जैसी तंजीमें, वो इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। और ये बिल मुसलमानों के जो कानून हैं अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत कर रहा है। अल्लाह के लिए वक्फ की गई तमाम ज़मीनों को जो है में दूसरे लोगों के हुकूक हो जाएंगे। हालांकि जो ज़मीनें हैं वो अल्लाह ताला की, किसी ज़ात की नहीं है, पर्सनल किसी शख्स की नहीं है। इसलिए इस कानून को, जो हमारी मंशा नहीं है, आवाम की मंशा नहीं है, तो हुकूमत को भी चाहिए इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। हुकूमत जो है आवाम की जो है वो देख रेख करने के लिए होती है, आवाम के फलाह बहबूद के लिए होती है। तो हुकूमत को अवामी राय का लिहाज रखना चाहिए, अवामी जज्बात का लिहाज रखना चाहिए, अवामी ख़यालात का इजहार रखना चाहिए और अमूमी तौर पर पूरी जो है मुल्क के मुसलमानों का जो है वो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर ये फ़ैसला है कि हमारे जो है जो क़वानीन वफ़ के हैं, हमारे जो मसाइल हैं दाखिली, इनमें हुकूमत जो है मुदाखलत न करे। अपने बाजू में जो है काली पट्टी बांधे हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है कि लोग ईद के दिन जो है काली पट्टी क्यों? हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल, जिसमें 44 संशोधन किए हैं, वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर रही है, जो मुसलमानों की इबादतगाहों पर सीधा हमला है। इस सिलसिले में मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने एक अपील जारी की पूरे मुल्क में कि लोग अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके एहतियाज करें और हुकूमत को ये बताएं कि ये बिल हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करेंगे और इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की अमलाक पर सीधा हमला है। इसलिए आज ईदगाह में पीछे का क्या कारण रहा कि लोग काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ रहे हैं? मौजूदा गवर्नमेंट ने औकाफ के बारे में जो चीज़ उठाई है, हम लोगों ने उसका पुरअमन तरीके से बहुत खामोश एहतजाज किया है।
कि हम आपके इस बिल से खुश नहीं हैं, इसको वापस लीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जो जनता है उन लोगों को? ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में सबको आइन के साथ में रहना चाहिए। अगर आइन रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे। आइन नहीं रहेगा तो सब मिट जाएगा।